सेकेंड पार्ट में बात करते हैं उस नर्सरी को कैसे इस टेम्परेचर में जो है मेंटेन किया जाए। तो अधिकांश देखा होगा उसको पॉली हाउस या शेड नेट हाउस बनाते हैं। तो हमने भी एक कम लागत की लो कॉस्ट बजट की एक पॉली हाउस निर्माण किया है पपीते के नर्सरी के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं ये नर्सरी आपको दिख रही है। इसमें बांस की पतली पतली लकड़ियों का प्रयोग किया गया है। इसमें 1 2 3 4 5 ये बांस की लकड़ियां पहले अंदर से लगाई गई हैं। इसके बाद बीच में एक बांस की लकड़ी डाली गई है। उसको बांधने के बाद पॉलीथीन डाल दी गई है। पॉलीथीन हवा में उड़े ना, इसलिए फिर से जो है ये पतली पतली बांस की डंडियां प्रयोग की गई हैं। इसमें बांस की लकड़ियां अधिकांश किसानों के पास उपलब्ध हो जाती हैं। किसानों को कहीं लेने की ज़रूरत नहीं। हाँ, पॉलीथीन खरीद ले, पॉलीथीन के लिए कुछ पैसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन बांस या लकड़ियाँ जो फोल्ड हो जाती हो, मुड़ जाती हो, उसका अपन प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने एक लो कॉस्ट बजट की पॉली हाउस का निर्माण किया है, जिसमें इस जनवरी माह के टेम्परेचर को मेंटेन किया रहेगा। और इसके बाद हम इसको हीट बनाने के लिए, गर्मी बनाने के लिए हम एक बल्ब का प्रयोग करेंगे। ये वाइट वाला बल्ब नहीं, सफ़ेद नहीं, जो पीले कलर के पहले बल्ब आते थे तार वाले, उसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि वो हीट किसान भाइयों, राम राम, नमस्कार। मैं प्राकृतिक किसान राहुल अवस्थी बुंदेलखंड प्राकृतिक विद्या फार्म से आपका स्वागत करता हूं। आप कैसे होंगे? आशा करता हूं अच्छे होंगे। फिर भी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और खुशहाल रहें। जैसा कि फर्स्ट पार्ट में वीडियो में आपको बताया गया था कि पपीते की नर्सरी कैसे तैयार करते हैं। जनवरी माह में इस ठंड के सीज़न में उसका रख रखाव, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और क्या क्या मिलाना चाहिए उसमें बीज की नर्सरी में, और किस प्रकार से आपको मैंने विधिवत ट्रे, कोकोपीट और सैंड, बालू और जीवामृत का रोल उसमें आता है। जब अपन सिंचाई करते हैं, जीवामृत की मदद से उसको सिंचाई कर देते हैं, पानी की जगह जीवामृत से, तो अच्छी खाद का प्रयोग भी हो जाता है। तो अब सेकेंड पार्ट में बात करते हैं उस नर्सरी को कैसे इस टेम्परेचर में जो है मेंटेन किया जाए। तो अधिकांश देखा होगा उसको पॉली हाउस या शेड नेट हाउस बनाते हैं। तो हमने भी एक कम लागत की लो कॉस्ट बजट की एक पॉली हाउस निर्माण किया है पपीते के नर्सरी के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं ये नर्सरी आपको दिख रही है। इसमें बांस की पतली पतली लकड़ियों का प्रयोग किया गया है। इसमें 1 2 3 4 5 ये बांस की लकड़ियां पहले अंदर से लगाई गई हैं। इसके बाद बीच में एक बांस की लकड़ी डाली गई है। उसको बांधने के बाद पॉलीथीन डाल दी गई है। पॉलीथीन हवा में उड़े ना, इसलिए फिर से जो है ये पतली पतली बांस की डंडियां प्रयोग की गई हैं। इसमें बांस की लकड़ियां अधिकांश किसानों के पास उपलब्ध हो जाती हैं। किसानों को कहीं लेने की ज़रूरत नहीं। हाँ, पॉलीथीन खरीद ले, पॉलीथीन के लिए कुछ पैसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन बांस या लकड़ियाँ जो फोल्ड हो जाती हो, मुड़ जाती हो, उसका अपन प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने एक लो कॉस्ट बजट की पॉली हाउस का निर्माण किया है, जिसमें इस जनवरी माह के टेम्परेचर को मेंटेन किया रहेगा। और इसके बाद हम इसको हीट बनाने के लिए, गर्मी बनाने के लिए हम एक बल्ब का प्रयोग करेंगे। ये वाइट वाला बल्ब नहीं, सफ़ेद नहीं, जो पीले कलर के पहले बल्ब आते थे तार वाले, उसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि वो हीट, गर्मी प्रदान करती है। तो एक बल्ब इधर लगा देंगे रात के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पॉली हाउस अंदर भी मैं दिखाई दे रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये ट्रे रखी हुई है, जो कल फर्स्ट पार्ट में हमने बीज को बुआई की थी। इसमें ट्रे में है कोकोपीट है, सैंड है और फंजीसाइड है। फंजीसाइड में हमने ट्राइकोडर्मा उपयोग किया था, और इसकी सिंचाई जीवामृत से किया था। जीवामृत से, और सिंचाई करने के लिए डायरेक्ट पानी इनमें नहीं डालना, हमें डायरेक्ट पानी नहीं डालना। जैसे आप टंकी रखी है, इससे फुहारे के रूप में अपन पानी देते हैं, जिससे कि बीज और ये जो भी कोकोपीट वगैरह हो, ये डिस्टर्ब ना हो।
इसमें पर्याप्त जगह है, चारों तरफ से बंद है और ये खिड़की है। इसको रात में अब ढक देते हैं, दिन में धूप के लिए खोल देते हैं और रात में इसको ढक देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये ट्रे रखी हुई है पपीते के नर्सरी तैयार करने के लिए, फिर भी 15 से 20 दिन लगभग लग जाएगा। और इस नर्सरी को बनाने के पहले फर्स्ट दिन जब ये ट्रे नहीं रखी गई थी तब मैंने यहाँ लेट के देखा था खुद, तो वास्तव में टेम्परेचर बहुत मेंटेन है, पूरा गर्म था पूरा अंदर का टेम्परेचर। तो आप किसान भाइयों, ठंडियों में आप भी ऐसे बीज के जमाव के लिए, जैसे सब्जियों के बीज जमाव करते हो, सब्जियों के लिए भी ऐसा प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई लागत नहीं है। आप घर में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं कम से कम लागत में, और ये जल्दी मतलब गर्मी प्रदान करेगी। इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइट लगा दी जाएगी, इसे बल्ब लगा दिया जाएगा, तो गर्म टेम्परेचर अंदर का गर्म रहेगा, जिससे बीजों का अंकुरण जल्दी हो जाएगा। तो सेकेंड पार्ट में मैं यही पॉली हाउस आपको दिखाने वाला था कि हम लोग ठंडियों में बीज का जमाव नहीं कर पाते, बहुत देर से बीज का जमाव होता है। तो इसके लिए अपन एक छोटा सा पॉली हाउस या मचान टाइप को बोल सकते हैं, अपन इस टाइप को बना सकते हैं, जिससे हम लोगों की लागत भी कम हो और बीज का जमाव भी हो सके, जिससे अपन समय से ही बीज पौधों को ट्रांसप्लांट कर सके। और हमें समय समय पर इसको देखना है कि नमी कमी ना हो पाए, इसलिए इस टंकी के माध्यम से, फुहारे के माध्यम, डायरेक्ट पानी नहीं डालना। डायरेक्ट पानी डालेंगे तो आपकी जो ट्रे में खाद है और बीज है वो निकल के बाहर जा सकता है, इसलिए आपको डायरेक्ट ना डालते हुए फुहारे के रूप में डालना है, जिससे नमी संचित रहे। और बीच बीच में नमी देखते रहना, क्योंकि बीज ऊपर ही पड़ा हुआ है ट्रे में, तो बीज का जमाव होने में नमी की कमी ना होने पाए। तो कैसा लगा वीडियो किसान भाइयों, आप ज़रूर बताइएगा, और आप भी ऐसा ठंडियों में आप प्रयोग कर सकते हैं, लो कॉस्ट पॉली हाउस जिसको बोलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।